तत् त्वम असि। हे अवतारों, सभी को मेरा नमन। कह के आखिरे शब्द क्षमा हो गई खामोश, जिंदगी लेने से जिंदगी न मिली। साथियों, पूरी रात न जाने कितने कीट पतंगों की जान ली, लेकिन फिर भी क्षमा को बुझ जाना पड़ा। वह बुझ गई और आखिरी वक्त में उसने कहा कि न जाने कितनी जिंदगी मैंने ली है, लेकिन ये ली हुई जिंदगी मुझे जीवन नहीं दे सकी, मेरी जिंदगी को आगे न बढ़ा सकी। साथियों, यह जो जीवन है इसका एक बहुत ही आश्चर्यजनक नियम है, और वह नियम है प्रतिध्वनि का। हम जितना इस जीवन में बिखेरते हैं, उससे कई गुना हमें वापस मिल जाता है, फिर वह चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन एक लिमिटेड टाइम में हम उसे देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए एक बहुत बड़ा आउटलुक चाहिए होता है, एक बड़ा परिदृश्य चाहिए होता है, थोड़ी बड़ी समझ के साथ उसको देखा जा सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस भांति से यह जीवन हमें वहीं लौटाता है जो हम अपने इस जीवन में चारों तरफ बिखेरते हैं। एक कहानी है कि एक व्यक्ति कहीं चोरी करने गया और वह उस मकान की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो खिड़की टूट गई और उस व्यक्ति का पैर वह भी टूट गया। तो वह इस बात को लेकर के न्यायाधीश के पास गया कि मेरी टांग जो है वह इस व्यक्ति का मकान था, तो इस व्यक्ति के कारण टूटी है। तो वह व्यक्ति कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस मकान को जिस ठेकेदार ने बनवाया था उसने ही सही से इस खिड़की को नहीं लगाया, जिस वजह से इस व्यक्ति की टांग टूट गई, तो कसूर ठेकेदार का है। तो न्यायाधीश ने ठेकेदार को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी गलती से इस व्यक्ति की टांग टूट गई है, इसलिए तुम इसके जिम्मेवार हो। तो ठेकेदार कहता है कि मैंने जिस बढ़ई से, जिस कारपेंटर से इस खिड़की को बनवाया था, उसने ही इस खिड़की को मजबूत नहीं बनाया, तो गलती उसकी है। तो उस बढ़ई को बुलाया गया, लेकिन बढ़ई ने अपनी सफाई में यह बात कही कि जब मैं इस खिड़की को लगा रहा था, मैंने खिड़की बनाई तो बहुत अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की, लेकिन जब मैं इसको लगा रहा था तो तब यहां से एक महिला गुजर रही थी और उस महिला की वजह से मेरी जो अटेंशन है वह यहां कम हो गई और मेरा मन उसके ख्यालों में खो गया, जिस वजह से मैं इस खिड़की को ठीक से लगा नहीं पाया। और उस वजह से इस खिड़की के टूटने में मेरा कसूर नहीं है, उस औरत का कसूर है। और जब उस औरत को बुलाया गया तो उसने कहा कि उस दिन मैंने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से इनकी निगाह मेरे ऊपर गई, अन्यथा तो कोई मुझे देखता भी नहीं। तो फिर जिसने यह पोशाक बनाई उसको न्यायाधीश ने बुलाया, तो वह दर्जी वही था जिसकी टांग टूट गई थी, क्योंकि वह औरत उसी की पत्नी थी। साथियों, यह कहानी सुनने में बिल्कुल एकदम अजीब लगेगी, बिल्कुल बेतुकी लगेगी कि ऐसा कहीं नहीं होता। साथियों, यह कहानी सच्ची हो झूठी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में जीवन के एक बड़े अंतराल पर हमें वही मिलता है जो हम इस जीवन में
दे पाते हैं। बस हमें अपने जो हम आज कर रहे हैं उसके परिणामों को देखना होता है। जब कोई व्यक्ति इस समाज में बुरा करता है, जब व्यक्ति किसी का धोखा करता है, तो उसको अंतिम समय मतलब यानी कि उसको जीवन में धोखा ही मिलने वाला है, और वह धोखा कई गुना, हजारों गुना होकर उसको मिलने वाला है। यह कोई एक जीवन की बात नहीं है कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि उसको एक जीवन में नहीं मिला तो उसको धोखा का जो परिणाम था उसको तो मिला ही नहीं। साथियों, ऐसा नहीं है। उसको धोखे का परिणाम, धोखा अवश्य मिलेगा, उसको इस जीवन में भी मिल ही रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। और जब हम देख पाएंगे, हो सकता है उस देख पाने में हमें कई जीवन निकल जाए और उस व्यक्ति के भी कई जीवन निकल पाए, लेकिन यदि हमारी आंखें स्पष्ट हो तो हम देख पाएंगे कि वह धोखा आज उसको किस भांति से कसोट रहा है। साथियों, जब व्यक्ति किसी का छल करता है या व्यक्ति किसी से कोई धोखाधड़ी करता है तो वह, उसको लगता है कि वह जीत गया। साथियों, दो दोस्त थे और उसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ धोखा कर लिया। तो जिसने धोखा किया वह कुछ समय के बाद पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा। वह व्यक्ति कहता है जिसके साथ धोखा हुआ था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वह धोखा देने वाला भी कहता है कि मुझे अच्छा लगा, और जिसने धोखा खाया वह भी कहता है कि मुझे अच्छा लगा। लेकिन साथियों, इन दोनों के अच्छा लगने में बड़ा फर्क है, क्योंकि जिसने धोखा खाया था वह व्यक्ति उससे कहता है कि तेरी ही सजा थी कि तूने मुझे धोखा दिया और तू इसमें सक्सेस हो गया, तू इसमें सफल हो गया, जिस वजह से तूने यह अपना मार्ग अपना लिया और अब तू जीवन भर इसी मार्ग, इसी रास्ते से गुजरेगा। तू हमेशा धोखे के साथ ही अपने जीवन को यापन करेगा, तो तेरी यही सजा है। और मैंने जो तेरे से धोखा खाया था, अब मैं न केवल तेरे से बल्कि ऐसे अन्य बहुत से धोखेबाजों से सजग हो गया हूं, इसलिए मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं। लेकिन तेरी जो खुशी है यह ऊपरी है, तो वास्तव में अपनी सजा काट रहा है और काटेगा। साथियों, लेकिन हम इस बात को इस बात से देखते ही नहीं है कि कोई धोखेबाज किस भांति से अपने परिवार को, समाज को धोखा देता है। साथियों, उसके धोखा करने में बहुत से अन्य लोग उससे प्रेरणा लेते हैं धोखेबाज बनने की, तो वह समाज में तो गंदगी फैलाता ही है और उस गंदगी फैलाने में उसे समझ में नहीं आता। लेकिन शायद जब उसके बच्चे उससे धोखा करना सीखते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसको अपने बच्चों में नजर आता ही होगा, अपना कुछ अंश। तो उसको कभी ना कभी तो यह महसूस होता होगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे इस धोखे का जीवन जी रहे हैं और उन्होंने भी यह धोखे का जीवन अपना लिया है। साथियों, यही उसकी सजा है कि वह, उसका परिवार उस धोखेबाज की वजह से पूरा धोखे का जीवन जी रहा है, और वह भी जब उसके धोखे का जो चरम है वह पूरे चरम पर हो जाएगा धोखा, तो फिर धीरे धीरे कमजोर भी होगा, और जब वह ढलान के क्षणों पर आएगा तब उसको अपने धोखे पर पछतावा होगा। जब वह धोखे से चरम की तरफ जा रहा होगा शायद उसको नजर भी नहीं आए, लेकिन जब वह धोखे से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वह, उसे अपनी करनी पर पछतावा अवश्य हो रहा होगा और होगा। लेकिन हो सकता है इसमें उसको इस जीवन में इसका परिणाम न मिले, लेकिन आने वाले जीवन में जब तक उसकी कई संतानें इस जीवन को यापन कर चुकी होगी, तब जाकर उसको इस धोखे का परिणाम अवश्य ही सामने आएगा। साथियों, यह जो एक चक्र होता है
यह इस चक्र को, कुचक्र हम ही बनाते हैं। लेकिन जब हम बना रहे होते हैं तो या तो परिस्थितिवश या जाने अनजाने हम इसमें फंस जाते हैं। हम बेहोशी की वजह से इस कुचक्र में फंस जाते हैं, और बेहोशी ही पाप है। हम कोई भी पाप बेहोशी में करते हैं। लेकिन जब हम अपनी इस बेहोशी को त्याग देते हैं तो हमारा जो कोई भी कर्म होता है वह पुण्य हो जाता है, क्योंकि हमसे होश में कोई भी पाप हो ही नहीं सकता। साथ ही और अपने आप को होश में बनाए रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। क्षण क्षण सजगता बहुत आवश्यक है। जो हमारी अवेयरनेस होती है उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी जड़ों से, अपनी गहराई से जुड़े रहना अति आवश्यक है। नहीं तो हम इन परिस्थितियों में बहक जाते हैं। परिस्थितियों ने जो हमारे साथ क्या होता है हम उसकी प्रतिक्रिया में वहीं लौटा देते हैं। लेकिन जब हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे ध्यान के माध्यम से, सजगता के माध्यम से, तो हम फिर रिएक्ट नहीं करेंगे, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हमारी जो सहज एक स्फुरना होगी परिस्थिति को देखते हुए, जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, हमारा फिर वह कर्म होगा।